हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है लिमिट एन टेंड इनफिनिटी 1 अपॉन 2s टू पावर n प्लस 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड करनी है। अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें 2s टू पावर n 2s टू पावर n 2s टू पावर n ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम 2s टू पावर n को p सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो, जब हम 2s टू पावर n को p मानेंगे, जब s n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है। अगर n टेंडिंग इन्फिनिटी है तो p भी कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। क्योंकि देखो 2s टू पावर इन्फिनिटी नथिंग बट गोज टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, लिमिट p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2s टू पावर n की जगह पे आ जाएगा p 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन p। इस तरह से लास्ट टर्म आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट जो है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट पे 15 से 20 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये इस पार्ट से आया, बहुत ईजी है। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम क्या कहता है कि अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और यहाँ पे समेशन हमें कोई फंक्शन गिवन है r बाई n फॉर्म का, जहाँ पे हमारा रनिंग इंडेक्स है r a टू b। अगर हमें कुछ इस फॉर्म की लिमिट ऑफ सम गिवन होता है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में। देखो कैसे, ये जो समेशन है ये चेंज हो जाता है इंटीग्रल के साइन में, जो 1 बाई n है ये चेंज हो जाता है dx में, और जो ये r बाई n है ये फंक्शन चेंज जाता है x में, तो ये f ऑफ x बन जाएगा। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी होगी। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाई n। इसकी हेल्प से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये गिवन है लिमिट p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन p। अब मैं सबसे पहले इसको समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखो नीचे तो p कांस्टेंट है तो p को तो p ही रहने देते हैं। ऊपर 1 2 से लेके ये रन कर रहा है तो इसको मैंने ले लिया r। तो मेरा r कहाँ से रन कर रहा है, 1 से लेके p माइनस 1 तक। देखो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान देते हैं तो देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर आगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर लास्ट में जा रहा है p माइनस 1 तक। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है जो रन हो रहा है, बाकी तो सब सेम है। तो इसलिए r रन इंटू 1 टू p माइनस 1, ये हमने इसको चेंज कर लिया। तो देखो अब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं। ठीक है, हम इसको अब डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम यही फॉर्म आ गई। तो जो समेशन है वो चेंज जाएगा इंटीग्रेशन में। तो दिस इज इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखो r बाई n, यहाँ पे सारा वेरिएबल लिमिट n सब में n में था, यहाँ पे p में है, यानी कि r बाई p सेम ही बात है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x में। और जो 1 बाई p है, ये वाला 1 बाई p, ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा, dx में। ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा, dx में। तो यहां से मेरे पास आ गया 1 अपॉन अंडर 1 माइनस dx। अब देखो लिमिट कैसे निकालते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि लिमिट्स कैसे निकालते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। लिमिट्स के लिए मैंने आपसे कहा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाई n। अब यहाँ पे r बाई n नहीं है, r बाई p है, तो यहाँ पे p टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जिस वेरिएबल का फर्क है। तो देखो कैसे करते हैं, मेरा जो लोअर लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो मैं अपना लोअर इंडेक्स देखता हूँ, r कहाँ से रन कर रहा है, 1 से रन कर रहा है। तो बस कुछ नहीं है, r की जगह आप 1 पुट कर दीजिए तो 1 अपॉन p। तो p टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन p किस पे जाएगा, 0 पे। तो यानी कि लोअर इंडेक्स से मुझे लोअर लिमिट मिल गई 0। अब देखो अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, मेरा अपर इंडेक्स कहां तक जा रहा है, p माइनस 1 तक। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए लिमिट p टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी, p माइनस 1 अपॉन p। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो p टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन p। अब p जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे तो ये आ जाएगा 1। तो यानी कि जो मेरी अपर लिमिट आ गई वो आ गई 1। वो किसकी हेल्प से आई, अपर इंडेक्स की हेल्प से। बस इस तरह से हम लिमिट निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, लिमिट रनिंग टू 0 टू 1। तो कैसे किया, नथिंग बट इसको आप ऊपर ले जाइए। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन है तो। हमने कुछ नहीं किया है, हमने i 0 टू 1 इसको लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो प्लस का 1 बाई 2। ठीक है, अब अपॉन में आएगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा,
1 -1/2 +1 तो प्लस का 1/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से अब देखो इसके साथ ओ ये जो 1 माइनस एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन में तो हो जाएगा -1 तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है और लिमिट रनिंग टू 0 to 1 बस यही था। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो जाएगा -2। अब देखो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 -1 0 आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है तो 2 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.